इस वक्त सियासी मंजरनामा काफ़ी गर्म है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल भी काफ़ी तशवीशनाक है। हर आधे घंटे में एक इंसानी जान इस वबा का शिकार होने लगी है और बताया यह जा रहा है कि ख़तरनाक सूरत हाल की दूसरी वेव इख्तियार करती जा रही है। तभी हुकूमत ने तमाम इज्तिमात अपने मनसूख कर दिए हैं। अपोजिशन को बार बार ये समझाया जा रहा है कि आप लोग भी बाज आ जाएं, रुक जाएं, लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में ना डालें। लेकिन अपोजिशन इस वक्त बाज़िद है। कहा जा रहा है कि लाहौर का जलसा होकर रहेगा, कोई रोक के दिखाए। और 8 दिसंबर का इजलास जो कि अब काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया है। ग्रीन सिग्नल शहबाज शरीफ ने दे दिया है। इस इजलास में और क्या फ़ैसले होंगे, क्या कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जनाब उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कराची में, उस पर भी हम बात करेंगे। और सिंध का कल्चरल डे है, उस पर भी हम लाजमी बात करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। और नज़ीर लगारी साहब मामूल के मुताबिक हमारे साथ हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। एक लगारी सब पे भारी, आप जानते हैं। तो लगारी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो सूरत हाल है, कोरोना पलट कर उसने वार किया है और आपने देखा, खबरों में सुना है कि आधे घंटे में एक इंसानी जान जो है इस वबा का शिकार हो रही है और 125 लोग एक घंटे में इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, आप उससे इत्मीनान बख्शें आपके लिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ जहाँ ज़रूरी था हमने लगाया। एक तो ये है कि मैं तो सुनता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसा होता है। कहा जाता है, पिछली दफ़ा भी कहा जाता जी कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन हमने नहीं देखा कैसा होता है। पंजाब में बताया जा रहा है कि 5,500 या 5,000 जगहों पर है। और स्मार्ट लॉकडाउन होता कैसा है ये कभी भी मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैंने उसको कभी देखा है। बहरहाल वो कहते हैं कि हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। असल ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अब जाए उस तरफ को, अगर इंसानी ज़िंदगियाँ बचानी हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाए। और बहुत बाज़ चीज़ें हैं जिनकी उनको बंद किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बग़ैर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो चल सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ये भी चाहे कि उनके ये आम आदमी के रोज़गार से ज़्यादा उनका जो है वो उस कम्युनिटी का, उस बरादरी का जो सनत से वाबस्ता है, जो तिजारत से वाबस्ता है और जो बिलियनर्स हैं, उनके मफाद को देखती है। ये ऐसा नहीं है कि आम लोगों के मफाद को देखती है और वो चाहती है कि बिज़नेस चलता रहे, तो बिज़नेस उनका चलेगा, जिनका है जाने उनकी जाएंगी जो उससे मुतासर होंगे। ये कौन सा कोरोना है कि जो भीड़ में, जो बाज़ार में, जो मार्केट में, जो शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाता है? ये कौन सा कोरोना है जो आपको जो है जहाँ फैक्ट्रियों में हज़ारों लोग काम करते हैं वहाँ नहीं जाता है? आपके पास या तो कोई अल्टरनेट करना चाहिए, किसी भी तरह से आपको इसको कंट्रोल करना है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और बाकी हुकूमतों ने भी इसको किया है, दुनिया भर में इस तरह से हो रहा है। वर्क एट होम जो है एक नया कल्चर आ गया है, उसको भी आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत महज ये करे कि उसका कुल वक्ती ये टाइम है और कुल वक्ती ये उन्होंने अपना एक वतीरा बना लिया है कि अपोजिशन के जलसों के बारे में ही बात की जाए। और अपोजिशन में भी सिर्फ PDM के जलसों पर अपने जलसे उनके होते रहे। अब नहीं करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जमात इस्लामी का जलसा हुआ, उन्होंने किसी ने मना नहीं किया। इनके अपने वज़रा के जलसे होते रहे। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप वही बात कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले खुरम दस्तगीर साहब को सुन रही थी, उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों अपने जलसे मनसूख करें। आप मुझे ये बताएं ना कि आपने जब गिलगित बल्तिस्तान में सारी कैंपेन चलानी थी तब कोई कोरोना वायरस नहीं था, अब इलेक्शन हो गया, फारिग हो गए हैं। अब जब सब लोग बाहर निकलते हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, आप तो ओवरऑल पूरे मुल्क में आप लॉकडाउन लगा दें, हमें भी समझ आ जाएगी कि भाई कोरोना वायरस है, सब बंद है, हम भी रुक जाएंगे। ये आप लोग सब करके फारिग हो गए और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, आपने जहां दिल चाहा कॉर्नर मीटिंग्स भी कर ली। असद उमर साहब आपको पता लाड़काना गए थे, वहां पर भी वो गैदरिंग एक हुई, तस्वीर उसकी भी आई। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, अगर आप ओवरऑल लॉकडाउन करेंगे तो हम जलसा रोक सकते हैं। जी लगारी साहब, यकीनन ऐसा है। ये खुरम दस्तगीर का बयानिया है या किसी और का, मुझे इसका नहीं अंदाज़ा। लेकिन हुकूमत अपनी चॉइसेस जो हैं वो अपने ही इंटरेस्ट को पेश नज़र रखती है। अगर अपोजिशन का ये जलसे नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये हुकूमत को एक रिलीफ मिल गया कि अपोजिशन का जो प्रेशर है, जो मासेस का प्रेशर है, जो इनकी बैड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस भी नहीं होती है, ज़ीरो गवर्नेंस है। और लोगों को जो उन्होंने जो वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं हुआ। लोगों को रोज़गार देना था, रोज़गार नहीं दिए। लोगों को घर देना था, घर नहीं दिए। लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की, इन्होंने मुश्किलात पैदा की। इन्होंने लाखों लोगों को बेरोज़गार किया है और इन्होंने क्या अशियाए सर्फ जो हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें,
उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई, लोग नहीं चीज़ें खरीद सकते। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पता नहीं क्यों ये बता रही हैं कि भाई सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है, अब हुकूमत काम कर रही है और इसके जो असरात हैं वो आगे आने वाले दिनों में नज़र भी आएंगे। खैर मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन है क्या कोरोना वायरस को लेकर? उनके जो भी हम लोग खबरों में सुन रहे हैं वो तो यही बताया जा रहा है कि हर आधे घंटे में एक इंसानी जान इस वबा का शिकार हो रही है और हर घंटे में 125 लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। फिगर्स क्या हैं एग्जैक्टली? डॉक्टर साहबा क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है मुझे। डॉक्टर साहब कहिएगा आप इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या? ये जो फिगर्स बताई जा रही हैं कि हर आधे घंटे में एक इंसानी जान इस वबा का शिकार हो रही है और हर घंटे में 125 लोग मुतासर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर तशवीशनाक सूरत हाल है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है अभी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो सेकेंड वेव कोरोना की है इसने बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं और खतरनाक हदों को हम टच कर रहे हैं। और इस वक्त वो जो पिछले 1-1.5 महीना पहले जो हमारा इन्फेक्टिविटी रेट 1.2 1.3 था वो अब 8 से 10% पे हो गया और बाज़ जगह पे वो 15-16% पे भी चला गया है। और उसके अलावा इस वक्त कराची जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्फेक्टिविटी और पॉजिटिविटी रेट है, उसके बाद हैदराबाद है और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर है। मगर इस वक्त पाकिस्तान का कोई शहर भी जो है, बड़ा शहर, वो इस वबा से बचा हुआ नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ जो है फिगर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से हॉस्पिटल में बेड्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो वेंटिलेटर्स की हमारी कैपेसिटी है, गो के अभी हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में, मगर उनके नंबर्स जो हैं वो तेज़ी से उनमें इजाफा हो रहा है जो पेशेंट्स वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत ख़तरनाक है और मैं समझती हूँ कि लोग अभी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पर पॉलिसीज़ इसमें कुछ कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है, उस पर काम होना चाहिए, वहीं पर कुछ लोगों की भी बेहतियाती है कि वो लोग उस तरीके से SOPs का ख्याल नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन इस वक्त जो है ना वो हर शहरी के जहन में है कि तैयार हो गई है, जैसे कि आज बताया गया कि वर्ल्ड बैंक से फंड्स भी लेने का सोचा जा रहा है, फैसला किया गया है वैक्सीन खरीदने के लिए। तो ये एक आम आदमी के लिए इसकी अवेलेबिलिटी कब तक मुमकिन हो पाएगी, कुछ बता सकती हैं आप? जी देखिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस वक्त 3 तरीके से जो है वो वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज भी हो गई हुई हैं। सबसे पहले तो जिसके लिए $150 मिलियन का अप्रूवल हुआ था, उसके ज़रिए हम लोग ये जो इस वक्त 5-6 कंपनीज जो कि अपनी वैक्सीन के फाइनल मराहिल में हैं, जिनमें से 1-2 को तो अप्रूवल भी मिल गए, उनके साथ हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में और निगोशिएशंस उनके साथ चल रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आने वाले हफ्ते के अंदर हमारी उनके साथ बुकिंग्स हो जाएंगी। और मगर ये कि ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक, यानी कि ये जो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर है उसके आखिर तक जो है ये वैक्सीन पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पहुंच जाएगी। दूसरा तरीका जो पाकिस्तान में इस वक्त चाइनीज़ कंपनी कैंसिनो बायो के जो क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 3 के हो रहे हैं वो भी तकरीबन अपनी फाइनल स्टेजेस में हैं। हमने 18,000 वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लगानी है, 10,000 से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है और दिसंबर के एंड तक ये हमारा टारगेट जो है वो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अचीव हो जाएगा। जैसे ही ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमारे हैं ये दिसंबर के एंड तक मुकम्मल होते हैं, उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे तो वो चाइना से वो कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो है वो भी हम तक पहुंच जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मुझे फ्री टेस्टिंग के हवाले से बता दें, क्योंकि जब ये कोरोना आया उसके फौरी बाद तो 8-8 हज़ार का जो टेस्ट है जिसको मुस्तनद भी समझा जाए वो किया जा रहा था। वो लोग जो नहीं करवा सकते, जिनको एकदम डाउट हो गया है, उनके आजकल हल्का सा खांसी, नज़ला ज़ुकाम, उसको भी लोग कोरोना समझ रहे हैं। तो उसमें तफरीक कैसे की जाए और क्या वो लोग जो कि जाहिर सी बात है मुखय्यर हजरात ही वैसे तो काम आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर क्या किया जा रहा है फ्री टेस्टिंग के लिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते? गवर्नमेंट के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त जो कि कोरोना के लिए मार्क किए गए, वहाँ पर फ्री टेस्टिंग हो रही है।
इस्लामाबाद में NIH है हमारा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहाँ पर टोटली फ्री टेस्टिंग हो रही है। कोई शख्स वहाँ पर अपना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला जाए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से जाए चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल से जाए, अगर उसके पास डॉक्टर का लिखा हुआ है कि इसका कोरोना टेस्ट होना है तो NIH में वो टोटली फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है। और ये सारा दिन वहाँ पर हमारी लैब्स खुली हुई हैं और वो टेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा पिम्स में, उसके अलावा DHO जो है इस्लामाबाद का टेस्ट कर रहे हैं। सही डॉक्टर साहबा, ये बल्कि अब उन लोगों के लिए मैंने ये सवाल किया जो नहीं जानते कि कोरोना टेस्ट अब फ्री भी किया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, या डॉक्टर साहबा ने जिन अस्पतालों के नाम बताए हैं तो आप वहाँ जाके करवा सकते हैं। आपको 8-8 हज़ार रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मुफ्त में भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। लगारी साहब, ये सारी सूरत हाल आपने अभी जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताई, आपने सुना है कि वैक्सीन अगले साल बताया जा रहा है कि हम तक पहुँच जाएगी, आदमी की पहुँच में होगी। तो जो इस वक्त जिस वर्ल्ड बैंक से सोचा जा रहा है फंड्स लेने का, जो फैसले हुकूमत अपने तय कर रही है, आप उनको किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत की संजीदगी अपनी जगह पर है, इसमें कोई वो नहीं है कि वैक्सीन के लिए और टेस्टिंग के लिए और जो दीगर इक़दाम हैं वो कर रहे हैं। और अगरचे तजादात हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि डॉक्टर अताउर रहमान कह रहे हैं कि इसमें मिड ऑफ द 2021 में जो है हमें दस्तयाब हो सकेगी। डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ये हमें मार्च के एंड तक, जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर एंड तक मिल सकेंगी, तो मार्च के एंड तक हमें मिल सकेगी। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से एक कोशिश हो रही है जिसे बहरहाल सराहा जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये ऐसे महीने हैं जिसमें इसके फैलाव में इजाफे के इम्कानात हैं। अगर ये फैलाव हो रहा है और कोरोना जो है वो ज़्यादा तेज़ी से, अब भी इसकी जो रफ्तार है इसके फैलने की वो कम नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ इतना नहीं था। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम था कि हम बहुत बचकर इससे रह रहे थे, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ने लगी है, लोग ज़्यादा इसका शिकार होने लगे। तो हुकूमत को ये समाल लॉकडाउन तो हमें नहीं समझ आया। लॉकडाउन का कोई एक कंसेप्ट होता है कि भाई यहाँ इस इलाके में ये फैल रहा है तो आप उस इलाके को बंद करें। कराची में कहाँ आइडेंटिफाई हुआ है, हैदराबाद में कहाँ आइडेंटिफाई हुआ, गुजरांवाला में ये कैसे हुआ है कि जलसा भी हुआ है और गुजरांवाला में सबसे कम रेट है इस वक्त जो पाकिस्तान में है, सबसे कम रेट गुजरांवाला का बताया जा रहा है। और अच्छा, तो इसका मतलब एक जलसे ने कुछ नहीं बिगाड़ा गुजरांवाला के गुजरांवाला में जो कुछ नतायज आ रहे हैं, तो या इससे जलसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस तरह की बात भी कही जा सकती है। लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ कोरोना फैलता है, हुकूमत ये मत देखे कि जनाब इससे जो है हम इनको कहेंगे कि जनाब SOP फॉलो करें, अच्छा जी आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, अच्छा जी आप हाथ धोएं 2-3 बार, अच्छा जी आप ऐसा करें कि मास्क लगा लें। लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी कैमरा लेकर जाएं और किसी भी जगह पर आप जो है उसकी फुटेज बनाएं, आपको 1% भी लोग नहीं मिलेंगे जो मास्क पहने हुए हों, जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हों या कोई ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो। तो हुकूमत को जाना पड़ेगा। अगर आप कारोबार बंद कर सकते हैं, अगर आप शादियां, यानी शादियों का जो है इवेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ खुली जगहों पर शादी करने की, और वो भी एक तादाद। सही कह रहे हैं आप। चलें लगारी साहब, आपने बिल्कुल ये ठीक पॉइंट आउट किया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब एज ए डॉक्टर बात कर रही हूँ कि मतलब एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत आपसे ये मेरा सवाल नहीं है। जैसे कि जल्द से जुलूस आजकल आपको पता है हो रहे हैं और अपोजिशन जल्द से आगे मतलब रोकने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आप एज अ डॉक्टर क्या बताएंगी, क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि जाहिर सी बात है सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। कहीं पर भी जाओ किसी ने ना तो मास्क लगाया है, SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये इस वक्त आपको पता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमारा मास्क ही हमारी वैक्सीन है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है कि जब कोई बंदा बोलता है तब भी हमारे मुंह से थूक के छोटे छोटे से ज़रात निकलते हैं जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आते, मगर हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं। और खांसने और छींकने से तो उसकी रेंज और बढ़ जाती है, वो 6 फीट तक 4 फीट तक जा सकता है। तो अभी जो आप बात कर रहे थे, अगर आप पेशावर में जो सबसे आखिरी जलसा हुआ है उसका अगर आप डेटा देखें तो 22 नवंबर को वहाँ पर जलसा हुआ था। 21 को वहाँ पर इन्फेक्टिविटी रेट जो था वो 10-12% था। और जलसे के 5 दिन बाद, क्योंकि आमतौर पे 4-5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वो 20% पे चला गया था। तो ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जहाँ लोग इकट्ठे होंगे कोरोना वहाँ पे फैलेगा, क्योंकि
चलें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये बीमारी है और ये ज़ाहिर सी गैदरिंग्स होंगी, मजमे इकट्ठे होंगे तो ये फैलेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन अहमद, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपसे रही। वैक्सीन का भी आपने बताया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।